यूजीसी का ये नया नियम क्या है जिसको लेकर इतना विवाद है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। छात्र से लेकर टीचर तक, यहाँ तक कि भाजपा के तमाम मंत्री विधायक, अब तो अधिकारी तक जो है वो इस्तीफा दिए जा रहे हैं। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर इतना विवाद है? यूजीसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो समान अवसर जो है वो देना चाहता है। वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं बर्दाश्त करना चाहता या किसी भी तरीके की जाति को नहीं बर्दाश्त करना चाहता, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, जन्म स्थान के आधार पर हो या किसी भी आधार पर हो। लेकिन इस तरीके का भेदभाव अब नहीं बर्दाश्त होगा। तो एक ऐसा नियम बनाया जाएगा जिसमें जो पिछड़े जाति, जनजाति, ओबीसी हैं, उन पर अगर किसी भी तरीके की जाति होती है, किसी भी तरीके से उन्हें दबाने की कोशिश होती है, तो उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा। 24x7 एक हेल्पलाइन नंबर होगा, एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जहां पर आप शिकायत दर्ज कर पाएंगे। इस तरीके की तमाम सुविधाएं दी गई हैं। इसको बोलने में और सुनने में एकदम सामान्य सा लगता है। फिर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी हुई है? सामान्य वर्ग के वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि हमने भाजपा को चुना, हमारे चुनने पर भाजपा जो है वो सरकार में आई और अब हमारा ही हनन कर रही है, हमारे अधिकारों को छीन रही है, एक बार फिर से हमें जो है वो दबाने की कोशिश हो रही है। तो आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिसका इतना विरोध हो रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है? सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई जिसमें यह बताया गया कि आर्टिकल 14 का हनन है, जो समानता की बात करता है उसका हनन है। इस तरीके का विरोध है। लेकिन इसके उलट यूजीसी ने जो कहा है, उसमें जो लाइन उसने कही है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूजीसी की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी तरीके का जो भेदभाव है उसे रोकने के लिए नियम जो है वो पहले धीरे धीरे लागू किए जाएंगे, तुरंत ही लागू नहीं होंगे। और ये जो भी है, इसका इस पूरे कानून का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि समान अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो आखिर समान अवसर और सुरक्षा देने की ये जो बड़ी बड़ी बातें यूजीसी कर रहा है, इससे जनरल कैटेगरी के लोगों को नाराजगी क्यों है? अगर किसी को समान अवसर मिल रहा है, दौड़ की लाइन बराबर खींचने की बात हो रही है, तो जनरल क्यों इतना नाराज है? यहाँ पर हम 4 पॉइंट रखने जा रहे हैं जो मुख्य कारण बताया जा रहा है जिससे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। अब आप खुद वीडियो देखने के बाद ये डिसाइड करिएगा कि ये पॉइंट कितने वैलिड हैं, इन पॉइंट के आधार पर विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग दो धड़े में बटे नजर आ रहे हैं। का ये कहना है जो शुरू से दबाते चले आए हैं, जब उन्हें दबाने को नहीं मिलेगा तो वो जो है वो जाति करेंगे। वो जानबूझकर इस नियम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठाकुर, मतलब जो बड़ी जाति के लोग हैं, वो बड़ी जाति के जो स्टूडेंट हैं, वो छोटी जाति को नीचा और कमतर दिखाने की उनकी जो सोच है, उस सोच पर ये प्रहार है ये कानून, इसीलिए वो तिलमिलाए हुए हैं। अब उनके 4 पॉइंट क्या हैं वो आप सुनिए। सबसे पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि क्योंकि इसमें ST SC को तो आप रख ही रहे हैं, साथ में आप OBC को भी ले आ रहे हैं, तो छूटता कौन है? जनरल। तो यानी कि आप ये मान रहे हैं कि सामान्य वर्ग का जो स्टूडेंट है, जो जनरल है, वो आदतन जो है वो इस तरीके की चीजें करता है। आपने सबको एक छतरी के अंदर रख दिया और एक को किनारे कर दिया है, जनरल सामान्य वर्ग को किनारे कर दिया। और अब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग किसी भी तरीके की तुम्हारे साथ जाति करें तो तुम शिकायत कर देना। और अगर कोई शिकायत करता भी है, मतलब ST SC OBC का कोई शिकायत करने जाता है, तो उससे ना वैलिड कारण पूछा जा रहा है, ना कोई सबूत मांगे जा रहे हैं। मतलब अगर आपसी झगड़े और मनमुटाव में ये शिकायत दर्ज हो जाएगी तो जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट होगा उसकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। इस तरीके का विरोध है। मतलब कि अनदेखी हो रही है जनरल के साथ, ये कहने की कोशिश की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस पूरी कमिटी में जो मेंबर रखे जाएंगे वो ST SC OBC, महिला, विकलांग रखे जाएंगे, लेकिन इसमें कहीं भी जनरल कैटेगरी के लोगों को रखने की कोशिश नहीं की जा रही है। यानी कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें दबदबा होगा ST SC OBC, महिला, विकलांग, लेकिन जनरल का कोई नहीं होगा, इसलिए विरोध करा रहे हैं। मतलब हमारी सुनने वाला ही कोई नहीं होगा। कोई फर्जी मुकदमा दर्ज करा दे या कोई फर्जी शिकायत दर्ज करा दे, अगर उसका शिकायत फर्जी निकल जाए तो उसके खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं हो सकती, उसको दंड भी नहीं दिया जाएगा। ये तो एक तरफा धृतराष्ट्र का कानून है जिसमें ये मान लिया जा रहा है कि जनरल जो है, जनरल वर्ग के जो लोग हैं वो अपराधी किस्म के होते हैं, वो दबाते हैं, वो शोषण करते हैं। इस तरीके से कहकर इनका विरोध है। मोटा मोटी कहने की कोशिश ये है कि नियम में ST SC OBC के खिलाफ भेदभाव रोकने के लिए तो बनाया गया है, लेकिन कमेटी में जो होंगे वो आपके लोग होंगे। अगर आप गलत शिकायत दर्ज कराएं
तो भी आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती। और ये नियम इतना कठोर है कि इसमें अगर किसी स्टूडेंट पर, यहाँ तक कि टीचर और प्रोफेसर्स पर भी अगर इस तरीके की कोई शिकायत दर्ज हो जाएगी तो कहा जा रहा है कि उनका फ्यूचर तक बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे तो तमाम अधिकारी जो है वो इस्तीफा लेकर दौड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। डीएम ऑफिस तक जो है वो इस्तीफा पहुंच चुका है। इसी नए नियम के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने भी जो है वो अपना इस्तीफा देते हुए ये कहा कि ठाकुर ब्राह्मण छत्री की बात सरकार नहीं सुन रही है, सामान्य वर्ग को अनदेखा कर रही है। वो अप्रकाश जो भाजपा को जिताता है, भाजपा उसी के छाती पर भाला घोंप रही है, वो हमारे साथ खड़ी नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि यूपी का चुनाव होने वाला है, इसलिए ऐसे नियम लाए जा रहे हैं ताकि वो 90% आबादी या ST SC OBC को खुश करके उनका वोट पा सके, इसलिए सामान्य वर्ग को जो है वो धुतला रही है। आप चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद वाला मामला देख लें, चाहे ये मामला देख लें, मतलब सामान्य वर्ग की अनदेखी हो रही है। ठीक है, हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो दूसरा भी लगभग एक ही जैसा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी मानने जैसा एक तरफा कानून बनाया गया है। झूठी शिकायतों पर कोई कानून की व्यवस्था नहीं की गई है। और यहाँ तक कि जो पूरा कानून बनाया गया है UGC की तरफ से, जो नया नियम है, इसमें ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि भेदभाव की असली परिभाषा क्या होगी। भेदभाव मतलब क्या, किस आधार पर भेदभाव तय किया जाएगा और कैसे किसी भी शिकायत को आप एक्सेप्ट करेंगे, किसे आप निकालेंगे, इस तरीके का क्लियर जो है वो कोई बात रखी नहीं गई है। इसलिए इनकी नाराजगी है। मतलब कि इनका ये कहना है कि अगर आपको भेदभाव ही रोकना है तो आप संभावित अपराधी जो है वो जर्नल को कैसे मान सकते हैं, आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वही भेदभाव करता है। ये जो कानून है ना, इस कानून में कई दांवपेच ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि भेदभाव तो किसी भी आधार पर हो सकता है। कोई छोटा बच्चा अगर, मतलब छोटे हाइट का कोई लड़का कॉलेज में जाता है तो उसे भी तो बुली किया जाता है, उसे भी तो चिढ़ाया जाता है। कोई चश्मा लगाकर अगर यूनिवर्सिटी में जाने लगता है तो उसे भी डबल बैटरी बुलाया जाता है। कोई काली सांवली लड़की होती है तो उसे भी बुली किया जाता है, उसका भी मजाक बनाया जाता है। कोई बहुत शारीरिक रूप से कोई बहुत मोटा होता है, उसका भी हाथी और ना जाने क्या क्या कर उनका भी मजाक बनाया जाता है। तो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर वो पॉइंट रख रही हूँ जिस पॉइंट पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। UGC के नए नियम में जो अपर कास्ट के जो स्टूडेंट है वो नाराजगी किस पॉइंट पर रख रहे हैं वो आपको बताने और समझाने की कोशिश है। इनका ये कहना है कि आप ये कहते हैं कि ST SC OBC के साथ अगर भेदभाव होगा तो आप खड़े होंगे, लेकिन आप ये नहीं बताते कि कोई OBC वाला अगर ST को पीटता है या उसको जाति सूचक वर्ड बोल देता है या उसे चिढ़ाता है, उसे किसी तरीके का कोई ऐसा शब्द बोल देता है या मान लेते हैं कि वो जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव करता है, तो आप क्या करेंगे। मतलब आप ST SC OBC को अपने छाते के अंदर रखेंगे और अगर उसी छाते के अंदर खड़े 3 लड़के आपस में भिड़ जाएं और जाति के आधार पर लड़ाई करने लगे तो आप उन पर कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं, ये आप नहीं बताते हैं। तो मतलब आप सीधे ये मान रहे हैं कि जितना भी अपराध, जितना भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है वो हमेशा जर्नल ही करता है। कोई गरीब का लड़का जब यूनिवर्सिटी में साइकिल से जाता है और वहाँ पर कोई अमीर स्टूडेंट आता है तो पैसे के आधार पर भी जो है वो भेदभाव देखने को मिलता है और उसे धुतकारा जाता है, उसको बुली किया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है। तो आर्थिक आधार पर अगर किसी तरीके का कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसे आप मानेंगे कि नहीं। इस तरीके के पॉइंट जो हैं वो रखे जा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जो इसी नए कानून के सेक्शन 3/C का है। इसमें यह कहने की कोशिश है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो समानता है और व्यक्तिगत आजादी का उल्लंघन है। मतलब आप किसी को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर आप जाति के आधार पर स्वर्ण जाति के अपर स्टूडेंट को जो है वो अनदेखा कर देते हैं, उसे अपने छतरी से बाहर निकाल देते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये तुम्हारे साथ कुछ करे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन आपस में अगर तुम लड़ते हो, आपस में तुम जाति के आधार पर कुछ करते हो तो हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है। अगर कोई झूठा अपराध दर्ज करा दे, कोई झूठी शिकायत दर्ज करा दे तो भी आप जांच के बाद ये मानते हैं, आपको पता भी चल जाता है कि ये जो शिकायत है वो झूठी थी, तो उस स्टूडेंट पर या उस शिकायत करने वाले पर कोई अपराध दर्ज नहीं होता, उसे किसी तरीके की कोई सजा नहीं दी जाती। ऐसा क्यों? इसलिए नाराजगी है।
तो इस तरीके से सामान्य वर्ग जो है, अपर कास्ट जो है, वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। जनरल कैटेगरी के लोगों का ये कहना है कि एक तरफ से, एक आंख से ये सबको देख रहे हैं, दूसरी आंख से हमें दोषी मानकर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, यूजीसी ने जब ये कानून बनाया तब उसने ये बताया कि जो जाति के आधार पर भेदभाव है, जो जातियां हैं, वो 2020 से लेकर 2025 के बीच में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। 100% इसमें बढ़ोतरी हुई है। मतलब जाति जनजाति के खिलाफ शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी इस तरीके का भेदभाव कर रहे हैं। इस तरीके से अगड़ा पिछड़ा ST SC OBC में लड़ाई हो रही है और इसे रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। नियम के मुताबिक ये कहने की कोशिश की गई है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में, सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक कमेटी बनानी है, एक सेंटर बनाना है, एक स्क्वाड बनाना है, जिसमें तमाम लोगों की नियुक्ति होगी। 24x7 एक हेल्पलाइन नंबर होगा और इस तरीके की चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर बार बार नाराजगी जनरल कास्ट की ये कहकर है कि हमारा प्रतिनिधित्व तो कोई कर ही नहीं रहा है, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी सुनेगा। अगर हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज भी हो जाएगी तो ना तो उस कमेटी में कोई बैठा है जनरल कास्ट का जो हमारी बात सुने, हमारा फेवर ले, हमें अपना समझकर न्याय दे। यहाँ पर सब वही लोग इकट्ठा हो रहे हैं जिनकी मानसिकता ये है कि सामान्य वर्ग के लोग जाति करते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। लेकिन अगर इसको जनरल रूप में देखा जाए, सामान्य रूप में देखा जाए, तो ऐसे भेदभाव होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेज हों, आपका पड़ोस हो, हर जगह इस तरीके का भेदभाव देखने को मिलता है। लेकिन वही है कि जब आप कानून बनाएं और कानून में इस तरीके की कोई स्पष्टीकरण ना हो जिसमें स्टूडेंट को ये ऐसा एहसास होने लगे कि हमें नहीं सुना जा रहा है, तो उसका विरोध होता है। इतना ही नहीं, यूजीसी की तरफ से इतना कठोर बनाया गया ये नियम कि कहा गया है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज इन नियमों को पालन नहीं करता पाया गया तो उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है, उसकी फंडिंग भी रोकी जा सकती है। यहाँ तक कि स्टूडेंट को छोड़िए, कोई प्रोफेसर या कोई टीचर भी इस तरीके की किसी शिकायत में पाया जाता है या उस पर इस तरीके का आरोप मढ़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी तगड़ा एक्शन हो सकता है, उसकी नौकरी वगैरह भी जा सकती है। इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर एकदम दूध के धुले होते हैं और वो इस तरीके की जाति के आधार पर कमेंट नहीं करते या इस तरीके की जाति नहीं करते। लेकिन बात वही है कि आप एक ही आंख से सबको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती है। अगर कोई अपर कास्ट का एक आदमी किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सभी सामान्य वर्ग के लोग संविधान में और लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते हैं, सामान्य अवसर में यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन जब आप कानून एक तरफा बनाएंगे तो नाराजगी होगी, इसलिए विरोध हो रहा है। इसीलिए तमाम अधिकारी से लेकर स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर तक जो है वो सड़कों में है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा चला जा रहा है। हमने पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश की है कि विरोध क्यों हो रहा है और यूजीसी ने साफ कहा है कि हम सामान्य अवसर देने के लिए कुछ कर रहे हैं, भेदभाव मिटाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो पहले ही हो जाना चाहिए था। मतलब यूजीसी अब ये जो नया नियम ला रही है जिसमें वो कह रही है जाति के आधार पर भेदभाव होगा, लिंग धर्म के आधार पर भेदभाव होगा तो हम एक्शन लेंगे। इसका मतलब अभी तक यूनिवर्सिटी में इस तरीके की चीज़ें होती रही और यूनिवर्सिटी इसे बर्दाश्त करता रहा। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हुई और यूजीसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, उन स्टूडेंट जिनकी जानें चली गई उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। अब पैरेलल में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे तमाम मामले पहले से चल रहे थे, जैसे कि आपको पता होगा रोहित वेमुला का केस, डॉक्टर का केस, ऐसे कई केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। और ये सिर्फ यूजीसी का निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये निर्णय दिया गया था कि ऐसा कोई कमेटी बनाई जाए जिसमें इस तरीके की चीज़ें की जाए। तो यूजीसी अगर इस तरीके का कोई निर्णय लाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसका स्वागत करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर, उनके इशारे पर ये नियम बनाए गए हैं जिसमें अधिकारों की बात है, उन पिछड़े समाज से आने वाले बच्चों की बात है जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। ये सच्चाई है। लेकिन फिर सवाल यही है कि ST SC एक्ट तो पहले से ही समाज में था, इस तरीके की जाति पहले से जर्नल पर हो रही थी और अब फिर से एक नया नियम ला दिया गया है जो इस तरीके का भेदभाव करता है, ये कहते हुए विरोध है। अगर शिकायत झूठी पाई जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, इस प्रावधान में इस चीज़ को क्यों नहीं रखा गया है। इसका मतलब यही कि आप झूठी शिकायत दर्ज करा के किसी जर्नल स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, उसको यूनिवर्सिटी से रिस्ट्रिकेट करा सकते हैं। एक प्रोफेसर के खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वो भी झूठी, क्योंकि आपको किसी भी तरीके का कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखें तो जब भी किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि बातें मुंह से बोली गई होती हैं, वो क्या डॉक्यूमेंट लाकर आपको सबमिट कर देगा। और इतना ही नहीं, इस कानून को कठोर इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि हर बार भेदभाव किसी स्टूडेंट की तरफ से हो ये ज़रूरी नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी इस तरीके की चीज़ें करते हैं। और अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कानून में सिर्फ प्रोफेसर्स तक को ही शामिल नहीं किया गया है, क्लर्क डिपार्टमेंट को भी शामिल किया गया है। मतलब वो लोग जो सामने से बच्चों को पढ़ाने के लिए कांटेक्ट में आते हैं और वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े होते हैं, सबको इसमें शामिल रखा गया है। मतलब किसी भी आधार पर किसी भी के तरफ से अगर किसी भी तरीके का भेदभाव होता है तो ये कानून सख्त एक्शन लेने की बात करता है। अगर किसी के मन में खोट नहीं है या कोई समानता में विश्वास रखता है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि भेदभाव नहीं हो रहा है तो उसे इस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ये पता है कि भेदभाव होता है और भेदभाव में ही आपकी दादागिरी में ही आपकी काबिलियत है और इसी में आपको सुकून मिलता है, तो ये आपको कानून आपको ठेस पहुंचा सकता है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आप इस पूरे कानून को कैसे देखते हैं। जनरल कैटेगरी के तमाम स्टूडेंट का विरोध करने का कारण पॉइंट वाइज मैंने आपको बताने की कोशिश की। कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके के नियम लाकर क्या करने की यूजीसी कोशिश कर रहा है।